हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट इट इट। प्रावधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन ई में सममित चित्र आपका हर वर्ष पूछा जाता है। इससे पहले हमने ए और बी का सममित चित्र कंप्लीट करवा दिया है। यदि उससे नहीं देखा तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सी का सममित चित्र बनाना सीखेंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सी का जो सममित चित्र है वो कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। आइए शुरू करते हैं कि सी का सममित चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। सी का सममित चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम आप पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और इसकी लंबाई आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। रेखा खींचने के बाद इस पॉइंट से आपको 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाना आपने पिछले कई क्लासों में सीख चुके हैं। इसके बाद प्रकार के नोक इस पॉइंट पर रख के पहला चाप लगाएंगे और इससे हम होते हुए दूसरा चाप इस प्रकार से लगाएंगे। ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और इस पॉइंट से एक चाप और लगाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे ये दोनों चाप एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इनसे होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस रेखा की जो ऊंचाई हम रखेंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रखेंगे। याद रखिएगा, ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से रखना है। ये रेखा देखिए हमने खींच दिया है। इसके बाद पुनः इसमें आप पटरी रखिएगा और 1-1 सेंटीमीटर नाप के 7 पॉइंट इस प्रकार से लगा दीजिएगा। इसके बाद आप चांदा लीजिएगा। चांदा का ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आप इसके सेंटर पॉइंट पे रखिएगा इस प्रकार से। और इसके बाद इस ओर आपको 30 अंश का कोण बनाने के लिए एक पॉइंट रखेंगे और इस ओर भी 30 अंश का कोण बनाने के लिए एक पॉइंट रखेंगे। इसके बाद ये जो हमने पॉइंट रखा है इससे होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस रेखा की लंबाई आप ज़्यादा मत रखिएगा। इसके बाद इस पॉइंट से हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे और एक पॉइंट इस प्रकार से लगा देंगे। इस ओर हमने ये जो 30 अंश का पॉइंट लिया था इससे होते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको आप इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर की इस रेखा को आप इस प्रकार से खींचिएगा, क्योंकि हमें ज्ञात है कि जो सी आपका रहता है वो 7:4:1 में बनता है। अर्थात लंबाई 7 खानों की रहेगी, चौड़ाई 4 खानों की और अक्षरों की काट 1 खानों की रहती है। 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद 1-1 सेंटीमीटर के इसमें 4 पॉइंट लगा देंगे। ये हमने पिछले क्लासों में देख चुके हैं। इसके बाद इतना कार्य करने के बाद आप इस पॉइंट पे आएंगे और इससे होते हुए 7 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा आप इस प्रकार से खींच दीजिएगा। और ये जो हम रेखा खींचेंगे इसमें भी आप 1-1 सेंटीमीटर के 7 पॉइंट लगा दीजिएगा। ये सभी कार्य आप एक साथ करते चलिएगा जिससे चित्र आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे इस प्रकार से। इतना कार्य करने के बाद आप इस रेखा पे आइएगा और ये जो हमने पहला पॉइंट लिया है इससे होते हुए 7 सेंटीमीटर की एक ऊपर की ओर सीधी रेखा खींचिएगा और इस रेखा को याद रखिएगा बिल्कुल सीधा खींचिएगा, जो कि ये रेखा आपकी ये जो मध्य की अर्थात 90 अंश की रेखा है इसके बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। इसी प्रकार से सभी रेखाओं को हम ऊपर की ओर खींच देंगे और इनकी ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। इनसे होते हुए इस प्रकार से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे और इन सभी रेखाओं की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हमने रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इस रेखा को और इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। इनको हम आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप इस अंतिम रेखा पे आइएगा, पटरी रखिएगा और 1-1 सेंटीमीटर के 7 पॉइंट इस प्रकार से लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद इस रेखा का ये जो पहला पॉइंट है आप यहाँ पे देखेंगे, इस रेखा का ये पहला पॉइंट और इस रेखा का पहला पॉइंट, इनको हम आपस में पटरी की सहायता से मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने भी ये पॉइंट हैं इनको हम आपस में मिला देंगे इस प्रकार से। ये सभी चित्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चित्र आपको यहाँ पे 16 नंबर देकर जाएगा, इसलिए ए से लेकर जेड तक के सभी चित्र आपको सीखना अनिवार्य है। किंतु यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चित्र भी हम बताएंगे जो कि आप जरूर सीखिएगा, जैसे ए, बी, सी, और इनको आप जरूर सीख लीजिएगा। इसके बाद आगे के जो इंपॉर्टेंट सममित चित्र हैं उनको भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे।
इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद ऊपर की ओर आएंगे, ये जो हमारी दूसरी रेखा रहती है इस रेखा पे आप सीधा पटरी रखेंगे और इससे होते हुए एक सेंटीमीटर का पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। इस पॉइंट को हम इस रेखा से मिला देंगे इस प्रकार से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपस में मिला देंगे। इन सभी को हम आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे। इसमें आप पुनः पटरी रखिएगा और एक सेंटीमीटर के इसमें 3 पॉइंट इस प्रकार से रख दीजिएगा। पहले पॉइंट को इस रेखा से मिलाएंगे, याद रखिएगा पहले पॉइंट को इस रेखा से, और ये जो दूसरे पॉइंट हैं इस प्रकार से इनको हम रेखाओं की मदद से आपस में मिला देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद सी का सममित चित्र बनाना है। इसके लिए आप ये जो पहली रेखा है इसका एक खाना, इसके बाद इसका आप आधा खाना लेंगे। इस आधे खाने से ऊपर तक हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक कर्व करेंगे, इस प्रकार से एक कर्व करते हुए ले जाएंगे और नीचे के इस पॉइंट को हम यहाँ पे इस तरफ आएंगे तो ये 1 2 3, ये जो तीसरी रेखा का यहाँ पे लास्ट पॉइंट है यहाँ तक कर्व करते हुए ले जाएंगे और यहाँ पे इसको इस प्रकार से ले जाकर मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको हम फिर डार्क कर देंगे जिससे ये आप सभी लोगों को समझ में आने लगे। इसके बाद इस रेखा को हम एक खाने तक इस प्रकार से बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद याद रखिएगा इसको इस रेखा तक कर्व करेंगे, जैसे हमने बी में किया था इस प्रकार से इसको कर्व कर देंगे और इसको इस एक खाने तक आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। और ऊपर का ये जो कर्व था इसको हम पेंसिल की मदद से इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से इस एक खाने को हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे, इस रेखा को एक खाने तक बढ़ा के लेके जाएंगे और इस तरफ आएंगे तो 1 2 3, ये जो हमारा तीसरा खाना रहेगा इस तीसरे खाने तक ये जो ऊपर की रेखा रहेगी, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आधे सेंटीमीटर तक इस प्रकार से आप बढ़ाइएगा और इसके 1 2 तीसरे खाने तक इसको कर्व करते हुए आपको ले जाना है। तो कर्व करने के लिए यहाँ पे आप इसको अच्छे से इस प्रकार से कर्व कीजिएगा जिससे ये आपका उभर के सी आएगा। इसके बाद इसके मध्य की रेखा बनाने के लिए इसकी ये जो दूसरी रेखा है अर्थात 90 अंश की पास की रेखा, इसके 1 2 3 तीसरे पॉइंट से ऊपर की ओर रेखा खींचेंगे और ऊपर के 1 2 3 इसको भी आपस में इस प्रकार से छोड़कर इस प्रकार से इसको खींच देंगे। इसको हम इस प्रकार से इस रेखा को इस प्रकार से कर्व करेंगे कि इस पॉइंट पे आए और नीचे की इस रेखा को यहां पे कर्व करेंगे कि इस पॉइंट तक आए। यहां पे आप देख सकते हैं इसको यहां पे कर्व किया जा रहा है। इसके बाद इस रेखा को हम इस रेखा तक कर्व करेंगे इस प्रकार से और ऊपर की ये जो रेखा थी इसको हम इसी प्रकार से कर्व कर देंगे और ये जो रेखा रहेगी इसको हम इसके इस भाग से मिला देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके नीचे वाले भाग को भी इसी प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद इस रेखा को और इस रेखा को आपस में पेंसिल की मदद से मिलाएंगे इस प्रकार से और इस भाग को भी पेंसिल की मदद से यहाँ पे मिला देंगे जिससे ये एक बॉक्स इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा और इस रेखा को डार्क कर देंगे। इतना कार्य करने के बाद इस रेखा से आपको एक कर्व ले जाना है जो कि इस पॉइंट तक जाएगा। इसको आप इस प्रकार से ले जाइएगा और यहाँ पे देखेंगे ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसका ये जो मध्य का भाग रहेगा, मध्य का भाग बनाने के लिए यहाँ पे नीचे से 1 2 3 तीसरे इस पॉइंट से और ऊपर का एक पॉइंट ये छोड़कर इस प्रकार से इस रेखा को कर्व कर देंगे। इसको हम इस प्रकार से रेखा को खींचेंगे और एक सीधी रेखा की सहायता से इसको मिला देंगे और इसको और इस रेखा को हम यहाँ पे कर्व कर देंगे इस प्रकार से
और इसको आगे तक इस प्रकार से बढ़ा के ले जाएंगे और इस रेखा को इस पॉइंट से ले जाते हुए इस प्रकार से कर्व कर देंगे। यही कार्य आपको नीचे को करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे इस प्रकार से कर्व करेंगे और इस पॉइंट पे मिला देंगे। ये आपका सी का चित्र बन के कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी छाया बनाने के लिए ऊपर के इस भाग को आप पेंसिल की मदद से छायांकित कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कीजिएगा। ये चित्र आपको बनने लगेगा। थोड़ी सी इसमें पहली बार में कठिनाई होगी कि कहाँ से कौन सी रेखा जा रही है। 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये चित्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से ए, बी और सी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं। इसकी छाया बनाने के लिए इसके इस भाग को हम छायांकित करेंगे और इसके ऊपरी सिरा को भी इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे सी का सममित चित्र कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसकी ऊंचाई को यहाँ पे दर्शा देंगे। इसकी ऊंचाई रहेगी 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको ज्ञात है, जो इसकी चौड़ाई है वो रहेगी आपकी 4 सेंटीमीटर। और अक्षरों की जो काट रहेगी, अक्षरों की काट अर्थात ये वाला जो भाग रहेगा ये आपको ज्ञात है 1 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। और याद रखिएगा इसकी जो छाया है इसको आप और अच्छे से ब्लैक कीजिएगा, जिससे ये जो यहाँ पे इस प्रकार से व्हाइट और ब्लैक नज़र आ रहा है ये नहीं नज़र आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये उभर के आएगा। नीचे की ओर आएंगे तो ये जो भाग है इसको आप पटरी की सहायता से या फिर एक रेखा की मदद से इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे सममित सेमी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सी का सममित चित्र कंप्लीट हो चुका है। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।